औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन इलाही अंतक़नी बिल हुदा व अलहिमनी तक़वा अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी अहसनि किताबिही व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहन्नास इन्ना ख़लक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाह अत्क़ाकुम। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मेरा अंदाज़ा है आपको मौजू का पहले से इल्म है, ठीक है ना, अच्छी बात है। और इस मौजू के हवाले से मैं शुरू में कुछ तमहीदी बातें आपके साथ शेयर करूंगी। जो शादीशुदा हैं, जिनका तजुर्बा है, वो यकीनी सी बातें मामलात को मुझसे बेहतर समझती हैं, और जो हमारा आने वाला कल है, हमारी बच्चियां हैं, उनके लिए भी एक जिसे कहें ना, इंसान को पहले से अंदाज़ा हो जब वहाँ खड्डा है तो फिर इंसान खुद ही अपने आप को बहुत एहतियात से चलाता है। मसला ज़िंदगी के सफ़र का सबसे बड़ा यही होता है कि इंसान को बाज़ुकात कोई चीज़ प्रेडिक्ट नहीं की जाती, पेशीन गोया नहीं की जाती, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि हमारे यहाँ बहुत लेट ही सही प्री मैरिज काउंसलिंग के सेशंस का ट्रेंड बहुत लेट चला, और बाज़ असासी गलतियाँ लोगों ने अपनी शादीशुदा इज़्दिवाजी ज़िंदगी के अंदर की, और 20 साल बाद उनको एहसास हुआ कि काश उस वक्त कोई समझा देता तो ये गलती हम ना करते। अब अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया का ज़माना है, मेरे सामने बैठी हुई आप अलग सुनेगी, जो घरों में बैठकर सुनेगी वो एक अलग उनके लिए दास्तान होगी। शादी एक खुदाई बंधन है। अच्छा, मज़े की बात है, ये एक वाहिद बंधन है जिसे आपको बांधने का इख्तियार दिया अल्लाह ने। मैं किसकी बहन हूँ, मेरा कौन भाई है, मेरे मामू, खाला, फूफी, चचा, वालिदैन, ये सब मैं तय करने का हक़। मेरे पास एक अथॉरिटी थी जो काफ़ी साल पहले अल्हम्दुलिल्लाह जिसे कहें ना कम सिनी का सा आलम होता है, उसी के अंदर परवरदिगार के एहसान से मसलन इंसान जब रिश्ता ज़वाज में मुंसलिक होता है तो ये खुदाई बंधन है, लेकिन इसका इख्तियार खुदा ने इंसान को दिया है, यानी इंसान अपने लिए लाइफ पार्टनर चुन सकता है। ये अलग बात है कि हमारी सोसाइटी की कुछ वैल्यूज़ अलग हैं। हमारे यहाँ मर्दों के लिए फिर भी ज़रा कैनवस वसी रहता है, बच्चियों के लिए, और मेरा ख्याल है बेटा हो या बेटी, माँ बाप तो किसी का भी बुरा नहीं चाहते। कुरान ने शादीशुदा कपल्स के लिए 4 मिसालें दी हैं, और मैं ये 4 मिसालें बयान करूँगी, कुछ शादी की मुश्किलात बयान करूँगी। शादी की मुश्किलात से मुराद वो नहीं जो आपने तसव्वुर किए हुए हैं, और फिर इंशाल्लाह मैं अज़वाजे मासूमीन तक इंशाल्लाह हम पहुँच जाएंगे। सबसे पहली कैटेगरी, मियाँ बीवी दोनों पड़ले दर्जे के फासिक हैं, फाजिर हैं, गुनाहगार हैं, जहन्नुमी हैं। कोई आप में से जवाब देगा? कुरान ने मिसाल दी है, मैंने अपनी जेब से, मैंने कोई भी मिसाल यहाँ पर 4 मिसालें लिखी हैं, 4 कैटेगरीज बनाई हैं, कोई कैटेगरी मैंने खुद से नहीं बनाई, उलमा के अक़वाल या रिवायात से भी नहीं ली। जो कुछ लिया है इन 4 कैटेगरीज़ के लिए कुरान की आयत से लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तब्बत यदा अबी लहब मा अग़ना, आगे पढ़े। कुरान यहाँ एक कपल की बात करता है जिसका स्टार्ट भी निफरीन से है और आखिरी वमराअतहु हम्मालतल हतब। दोनों मियाँ बीवी कहाँ जाएंगे? बग़ैर किसी वेटिंग लाउंज के सीधा टप जहन्नम में। यानी मियाँ भी फासिक है, ज़ौजा भी फासिक हैं, मियाँ भी फाजिर है, कुल्लम कुल्ला ये बेचारे, इनकी बख्शिश का कोई इम्कान नहीं है। दूसरी कैटेगरी, शौहर अच्छा है, बीवी बुरी है, और बहुत ही कोई बुरी, शौहर भी कमाल का अच्छा है, और सिर्फ अच्छा नहीं है, खुदा की तरफ से एक ओहदे पर फाइज है। और खुदा ने ऐसे 2 शौहरों की मिसाल दी हम जैसी ख़वातीन के लिए, और बहरहाल पूरी ओवरऑल मिसाल ही दी है परवरदिगार ने साहिबान ईमान के लिए। आप में से कोई जवाब देना पसंद करेगा? हज़रत लूत और हज़रत नूह। कुरान कहता है ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना इमरात लूत व इमरात नूह कानता तहता मिन इबादिना सालिहीन, कि हमने साहिबान ईमान को, आपने कभी सोचा खुदा साहिबान ईमान को मिसाल क्यों दे रहे हैं?
2 बुरी बीवियों की। हम कुरान पढ़ते हैं, कुरान पर ध्यान नहीं देते, वरना हम सोचते अल्लाह मियाँ तो साहिबान ईमान को मिसाल क्यों दे रहा है। हम नॉर्मली अच्छी एग्जांपल्स देते हैं ना अपनी लाइफ में। मैं आइम्मा के अज़वाज के बारे में पढ़ी थी तो उनकी भी 2 कैटेगरीज़ हैं। कल मैंने शेख ज़बीउल्लाह महल्लाती की रियाहीन खोल कर बैठी हुई थी तो उन्होंने कहा गर्चे मेरी किताब का उन्वान रियाहीन है, शरीयत की कलियाँ हैं, लेकिन बाज़ औरतें ऐसी हैं जो तारीख़ में नामवर गुजरी हैं, गर्चे वो बुरी औरतें गुजरी हैं, लेकिन मैं उनका तस्करा करूँगा। उनमें तीसरी या चौथी औरत जिसका उन्होंने तस्करा किया वो जोधा बिनते अशअस थी। या आपके सामने 8वें और 9वें इमाम के पास भी ऐसी अज़वाज रही हैं जो बहरहाल उनके लिए मुसीबत का सबब बनी हैं। कुरान जब मिसाल देता है यहाँ कि शौहर अच्छा है, हज़रत नूह तो उलुल अज़्म अंबिया में से हैं, बीवियाँ बड़ी बुरी हैं। अलबत्ता यहाँ ख़यानत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कुरान ने। यहाँ वो ख़यानत नहीं है जो एक ज़ौजा अपने शौहर के हक़ में करती है। यहाँ ख़यानत से मुराद है कि वो जो घर में वही वगैरह का सिलसिला था वो उठा के उनके सीक्रेट्स को आउट कर देती थी और इस तरह की ख़यानत थी। खुदा न खास्ता बाज़ बीवियाँ अपने शौहर के कोई दूसरी ख़यानत करती हैं, वो कभी भी किसी नबी की ज़ौजा ने नहीं की है। ये चीज़ आपके जहन में रहे। तीसरी कैटेगरी बीवी बड़ी अच्छी है, नेक, पारसा, मुत्तक़ी, परहेज़गार, जन्नती, सीधी टुक जन्नत में जाने वाली। शौहर बुरा है, सिर्फ वो बुरा नहीं है, बहुत ही बुरा है। हज़रत आसिया ज़रबल्लाहु मसलन। फिर परवरदिगार मिसाल देता है इमराता फ़िरऔन, हमने फ़िरऔन की ज़ौजा की मिसाल दी। और फिर फ़िरऔन की ज़ौजा की आप अच्छाई देखें कि परवरदिगार ने उनकी 4 लास्ट विशेस को भी बयान किया कुरान के अंदर। और फ़िरऔन को कहा हुआ फ़िरऔन ज़िल औताद अल्लज़ीना तग़ौ फ़िल बिलाद फ़अक्सरू फ़ीहल फ़साद फ़सब्ब अलैहिम रब्बुका सौत अज़ाब इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद। यानी मुआशरे के अंदर हम सुनते हैं कि बुरा शौहर है, कितना बुरा शौहर है, फ़िरऔन जैसा शौहर हमारे मुआशरे में बुरे शौहर है। मैं मानती हूँ कि हाथ उठाते हैं हमारे सोसाइटी में मर्द, फ़िज़िकल टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर, सोशल टॉर्चर, माँ बाप के घर ना जाने की मुश्किलात, लेकिन कोई भी शौहर फ़िरऔन के पाए तक नहीं पहुँचता। और कोई भी खातून अज़मत में जनाब आसिया का मुकाबला इतनी आसानी से नहीं। असल मैं आजकल चूँकि याम फ़ातिमिया सर पर खड़े हैं तो ख़वातीन पर काम करी, असल बहस है कि जनाब आसिया बिन्त मुज़ाहिम में और जनाब मरियम में मकाम किसका ज़्यादा अफजल है। यानी कुरान की जो 10 चुनी हुई ख़वातीन हैं उनमें से एक जनाब आसिया हैं और परवरदिगार ने उनकी मिसाल दी है। और अब आ जाए ये 3 कैटेगरी जहन में रही आपके, ठीक है। चौथी और आखिरी कैटेगरी, दोनों पार्टियाँ सिर्फ जन्नती नहीं, जन्नत के सरदार हैं। मरजल बहरैन यल्तक़ियान फ़यख़रुजु मिनहुमुल लुअलुअ वल मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मसलन अमीरुल मोमिनीन और जनाब सैयदा कौन है सलामुल्लाह सल्ली अला मुहम्मद मोहम्मद अज्जल फ़रज। जी ऐसे कपल्स भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे कपल्स की तशबीहात भी हैं। मैं आज एक कपल की आपको दास्तान सुनाऊंगी और जब से मैंने पढ़ी है, जब से, हालांकि मैं पहले इसको बहुत साल पहले पढ़ चुकी थी, लेकिन इंशाल्लाह आज आपके लिए दोहराऊंगी। फिर मैं अज़वाज मासूमीन तक तो हम बाद में जाएंगे, पहले हम अपने जैसी औरतों का तज़किरा करें। क्योंकि मेरा आपसे पहले सवाल है मौजू को शुरू करने से पहले, क्या हमें मासूमीन को होते हुए गैर मासूम की मिसाल देनी चाहिए? आपने मौजू आपके पास आया, मुझे नहीं पता आपके पास आता है नहीं आता। बस हम अपने मदरसे में, मैं अपनी जो हमारी वेडनेसडे की मेरी क्लास होती है, मैं उसमें पहले से मौजू लीक आउट कर देती हूँ ताकि हम जो आने वाले हैं ना वो जहन बना कर आएँ। जिस तरह से दावत में अच्छा होता है आप पहले से साहिब मेज़बान को बता दें, मेहमान को बता देंगे हमने तुम्हें ये खिलाना है। अगर उसकी पसंद करनी होगा तो वो घर से थोड़ी बहुत मुँहमारी करके आएगा और घर में भी जहन बना कर जाएगा, वापसी में डबल रोटी लेकर जाएगा कि और कुछ नहीं तो पनीर और अंडा डाल के कच्चा सा सैंडविच बनाकर खा लेगा। आप किसी अंग्रेज़ टाइप के मेहमान को बुला लें, यूएसए से आपके रिश्तेदारों में से आए, उसे पाए खिला दें, मैं भी उसे पाए पसंद, रोता वही चला जाएगा, ठीक है ना। उसूलन दर्स में भी मेरा ज़हन है कि तालिबात को भी उसी तरह से मालूम होना चाहिए जिस तरह से, मैं अपने लिए तो खैर ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकती, मैं खुद तालिबा हूँ, लेकिन जिस तरह से उस्ताद को पता होता है उसने क्या पढ़ाना है, तो सामने बैठी हुई पार्टीज़ को भी पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या पढ़ना है। मसलन जब आपसे कहा गया कि अज़वाज मासूमीन अलैहिमुस्सलाम में से आज की मोमिना के लिए सबक क्या है, तो आप सोचें कि अज़वाज मासूमीन में सिवाय एक के कोई मासूम नहीं था, बल्कि 3 के अलावा कोई बनु हाशिम में से नहीं था,
जनाब फ़ातिमा बिनते असद हाशमी हैं, जनाब फ़ातिमा बिनते पैगंबर हाशमी हैं, और जनाब फ़ातिमा बिनते हसन जो सैयद शुहदा की बहू और इमाम हसन की साहबजादी थी वो हाशमी हैं। बल्कि हमारे पास 7 उम्महातुल आइम्मा तो वो हैं जो लाई गई हैं अफ्रीका से और यूरोप से और पता नहीं कहाँ कहाँ से, अजीब-ओ-गरीब इलाक़ों से। तो मेरा आपसे सवाल है, मैं अपने सेकंड स्टेप में दाखिल होने से पहले इसको आप एक गैर रस्मी सी बातचीत भी कह सकते हैं। मासूम के होते हुए हम गैर मासूम की बात क्यों करें? 2 मिनट में चुप कर जाती हूँ, चुप भी अच्छे लोगों में। मैडम देखिए, जो गैर मासूमियत है वो भी हमारे लिए एग्जाम्पल हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने खुद कहा कि बाहर से खवातीन लाएंगे, तो मेरा बाप है बीबी रजी से खातून है, बिल्कुल ये हमारे लिए एग्जाम्पल है। वो मासूमियत के घर वालों में आ गए तो बसीरत भी हमारे लिए काबिल तकलीफ, बिल्कुल तो हम फॉलो कर सकते हैं उनको भी। एक आपका रीज़न, और कोई जवाब देना चाहेगा? बिहाइंड द कर्टन्स कुछ और भी है। पता है, जब हम मासूम की बात करते हैं ना तो हमारे जहन में पहला इंप्रेशन ये होता है कि हम उनके मकाम तक पहुंच, मसलन फ़र्ज़ करें आप मुझसे कहें कि ये जो तार लगी हुई है ना इसको उतार लें, तो मैं अंदाज़ा करूँगी सोफ़े के ऊपर खड़े होकर तो नहीं उतर सकती। मसलन सोफ़े की पिछले हिस्से पे मैं खड़ी हूँ तो इसे खींच सकती हूँ, लेकिन अगर आप मुझे टास्क देंगे ये जो फ़ैन लगा हुआ है छत के अंदर, सीलिंग फ़ैन है या क्या इसको जो भी छत वाला फ़ैन कहा जाता है, इसके ऊपर से इसकी जाली को उतार दें, तो मेरा जहन फ़ौरन बन जाएगा कि आई कांट डू दिस, मैं ये काम कर, मतलब हमें पहले से ही पता है, बचपन से हमारा जहन एक बना हुआ है कि हम, और हकीकत है असल हमारे तक रिवायात पहुँचाई गई, ला युक़ासु बिना अहदुन, आप मासूमीन से किसी को मिला तो फिर हम मेरे जहन में एक बात बचपन से बिठा दी गई कि जनाब सैयदा जैसा कोई नहीं हो सकता, यानी वो तारीख़ की वाहिद खातून है जो अपनी माँ से भी ज़्यादा अफजल है। तो मैंने सोचा मैं तो बीबी जैसी बन, तो नीचे वाली मिसालें दी गई, नहीं तुम, अच्छा वो नहीं, ठीक है, असल अस्मा मसलन, और दूसरी मिसालें जो मैं आपकी खिदमत में दूंगी, तो इंशाअल्लाह हम गैर मासूम की सीरत, अच्छा फिर इन लोगों ने ट्रेनिंग ली है, जैसे आपने नरजिस खातून सलामुल्लाह अलैहा की बात की, इन्हें ट्रेन किया गया। ट्रेन करने के लिए सबसे ज़्यादा बुनियादी चीज़ क्या चाहिए होती है? आपके अपने अंदर ख्वाहिश हो वो काम करने की। अगर इंसान के अंदर ज़ाती सिफत ना हो, लकड़ी के टुकड़े को अगर आप 100 साल पानी में रख दें वो मगरमच्छ का बच्चा नहीं बन जाता। यानी इंसान ये कहे कि बुराई अच्छाई के माहौल में ही रहकर हम पर्दा करें, मसलन आप इन चोली में पर्दा करती हैं, हम सोल्जर बाज़ार में दुपट्टा ये चादर लेकर फिरते हैं, कोई बड़ा कमाल नहीं करते, इसलिए कि हमारे एरिया में 80% ख़वातीन हिजाब में हैं। कमाल ये है कि आप किसी ऐसी जगह पर हिजाब करें जहाँ कोई आपके अलावा हिजाब करने वाला ना हो। हम यहाँ पर खड़े होकर नमाज़ पढ़ने कहीं खड़े हों, मिसाल के तौर पर जैसे मैं तो खैर जुलूस में शिरकत नहीं करती, जो ख़वातीन करती हैं, 10 लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे। आप ऐसी जगह पर कोई काम कर रहे हैं जहाँ नहीं कर रहा, वहाँ पर आपको सपोर्ट नहीं मिलती। अब सपोर्ट की बात करते हैं। दूसरा मरहला, जब औरत ब्याह कर एक घर से दूसरे घर जाती है, सदियों से यही ट्रेंड चला आ रहा है, मर्द रुखसत होकर बीवी के घर, और बल्कि इस चीज़ को माशरे में थोड़ा मायूब भी समझा जाता है। ओवरऑल मैंने देखा है, ऐसा नहीं कि ये हमारे यहाँ ट्रेंड है। आप पुराने सालों पुरानी दास्तानें भी निकालें, आप 1400 साल पुरानी भी, जनाब सैयदा रुखसत होकर मौला के घर गई, मौला रुखसत होकर रसूल खुदा के घर नहीं आए। इसके बाद फिर उन्होंने बेटियां रुखसत करके दे दी, भेज दी, जाओ 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 जहाँ शौहर है वहाँ जाओ। औरत जब ब्याह कर एक घर से दूसरे घर जाती है, सामने 3 मरहले होते हैं। अब मेरी शादीशुदा बहनें जो हैं, मुझे तो नहीं पता आप में से कौन शादीशुदा है कौन शादीशुदा नहीं है, आप मेरी ताईद या तरदीद कीजिएगा। मुझे अगर आप तरदीद भी करेंगे तो बुरा और लगना भी नहीं चाहिए उसूलन। मैं यहाँ बैठी हूँ उसका मतलब नहीं कि मैं कोई सुपीरियर चीज़ हूँ, मेरी राय है और आप इस राय में नक्स निकालने का इख्तियार रखती हैं। दूसरे घर वाले पहले घर वालों से बेहतर हैं कई एतबारात से, बाज़ औक़ात पैसे के एतबार से, बाज़ औक़ात मज़हब के एतबार से, बाज़ औक़ात सोशल वैल्यूज़ के एतबार से, बाज़ औक़ात एटिकेट्स, मैनर्स, सफाई सुथराई के एतबार से, और इसी तरह से आप बहुत सारे एतबारात निकाल सकती हैं। निकालें ज़रा जो शादीशुदा है, बचत हो गई जिनकी शादी नहीं हुई। सोचें, मिसाल के तौर पे अभी खालिसतन मिसाल है, इसे कोई ज़ातियात पर हम ना करें। हमारी अम्मा के चावल बहुत पकते थे,
और ससुराल में चावल पकाने का रवाज मसलन, ये कितनी छोटी सी बात है, और लेकिन ये हर्ट करती है, आपको अंदर पिन करती है। असल मैं किसी मोमिना को जानती हूँ, जब वो ब्याह कराएं तो वो भिंडी के साथ भी चावल खाती थी, और आप सोचिए जब उन्होंने पहली दफ़ा चावल पकाए होंगे, भिंडी पकी हुई होगी, तो अतराफ़ वालों का रवैया कैसा होगा, हैं कौन खाता है। मतलब कभी कभी हर्टिंग भी होता है, सारे इतने मिलनसार नहीं होते, मगरमच्छों के दरमियान चलना वाला मामला होता है, और बाज़ लोग मजाक उड़ाते हैं और इंसान को हर्ट भी होता है। भाई हमारी मर्ज़ी, हम भिंडी के साथ चावल खाएं, हम पायों के शोरबे के अंदर डालकर चावल खाएं, हमारी ज़िंदगी है, हम इसी तरह खाना चाहते हैं। हमारी ज़िंदगियों में इख्तलाफ होता है किसी भी तरह का। अब आप शादीशुदा ख़वातीन सोचें, आपके ससुराल में और आपके मेके में किस किस चीज़ का फ़र्क था। मसलन बाद ससुरालों में ऐसा रवाज होता है, वो बिस्तर पर बैठकर खाए चले जा रहे हैं। अब वो एक बहू ऐसे घर से आई है जिनके घर में तसव्वुर भी नहीं था बिस्तर पर बैठकर खाने का, अब वो अंदर ही अंदर चिढ़ रही हैं, एक पिन चुभ रही है, बाहर मेज़ बड़ी भी इतनी बड़ी किस लिए है, उधर जाकर खाओ भी, यहाँ चिप्स गिरेंगे, चूरा गिरेगा, बच्चे चॉकलेट मिल्क गिराएंगे, कोई चाय गिराएगा। यानी एक माहौल का फ़र्क है। हत्ता सगे खाला मामू चचा फुफ्फी के घर ब्याहे जाने के बावजूद एक माहौल से दूसरे माहौल का फ़र्क है। औरत और पौधे में, औरत नहीं बच्ची और पौधे में एक मुशाबहत होती है। आप उससे एक मिट्टी से उखाड़ कर उससे बेहतर मिट्टी में भी रखेंगे ना, तो वो कुछ टाइम लेती है जड़ें बनाने में। चलिए इसमें तो आपने मेरे साथ इत्तेफाक कर दिया, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। पानी ला दे मुझे, कोई पानी चाहिए मुझे। मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल। अच्छा दूसरी कैटेगरी, वो बेचारी हमारी बहन को हमने भेजा, चलिए आप लोग उनको बता दीजिएगा। दूसरी कैटेगरी, दूसरे घर वाले पहले घर वालों से कमतर हैं। बाज़ फैमिलीज आपने देखी हैं, बहुत नॉन सिविलाइज्ड फैमिलियाँ होती हैं। मसलन बाज़ घरों के अंदर बहुत से सोशल वैल्यूज़ का ख्याल रखा जाता है। एक छोटी सी मिसाल दूँ, मैंने मिसालें जो है ना वो बिल्कुल वो आगा इब्राहिम अमीनी की किताबों टाइप की चीज़ों से निकाली हैं। बाज़ घरों में खाने पर एटलीस्ट एक टाइम के खाने पर सबका इंतज़ार किया जाता है। किसी को भूख लग रही थी ना, तो अम्मी जान कह देती अच्छा थोड़ा सा कुछ हल्का फुल्का खा लो, कोई केला पड़ा हुआ है वो खा लो, सब्र करो, अभी मसलन सरबराह आएगा फिर खाना लगेगा। लेकिन इसके बरक्स बाज़ घर में जो आता है डालता है खाता है, वो अजीबोगरीब बेबरकती वाला मसलन। अच्छा इस फैमिली के अंदर हमें ये सोच दी गई कि बरकत इसी में है कि कम अज़ कम रात के दस्तरखान पर, सुबह तो सबकी टाइमिंग्स अलग अलग ही होती हैं, एक वक्त दस्तरखान पर सब बैठे, और अक्सर समझदार ख़वातीन उस टाइम के खाने का मेन्यू भी दोपहर में चलाओ कर लिया, रात का बचा हुआ सालन खा लिया, थोड़ी सी आलू की तरकारी बना ली, रात को अच्छा पकेगा। क्यों? क्योंकि रात को घर के मर्द भी होंगे, ख़वातीन भी होंगी, बच्चे भी होंगे, सब तमीज़ के दायरे में बैठकर खाना खाएंगे। अच्छा एक ऐसी जगह पर चली जाएं जहाँ पर सोशल वैल्यूज़ नहीं है। एक आ रहा है डालकर बैठा हुआ है, खा रहा है लाउंज में, एक आ रहा है टीवी के पास बैठा हुआ है, ये दोनों भी तमीज़ के साथ एक जगह बैठकर खाने वाले नहीं हैं। एक पहले दूसरे घर का माहौल दूसरे पहले घर से कमतर है थोड़ा सा, मसलन किसी भी एतबार से, माली एतबार से, अखलाकी एतबार से, सोशल वैल्यूज़ के एतबार से, ज़ुबान के एतबार से। आपने कभी किसी ऐसे शख्स को देखा जो अपनी वालदा को तुम कह के मुखातिब करता हो? मैंने भी देखी है, और जब पहली दफ़ा सुना तो मैं हैरान रह गई कि कोई अपनी वालदा को भी मम्मी तुम हैं, ये क्या है। मैं थोड़ी देर के लिए सन्नाटे में आ गई, मेरे दिल में आया शायद उनकी सुतेली वालदा है तो वो अपना गुस्सा निकाल रही है, बाद में हो जाए सगी अम्मी जान है। यानी ये एक सोशल वैल्यू है, माँ के नाम के साथ कैसे इंसान तुम कर सकता है। लेकिन मसलन तू करके बात करना बाज़ घरों में रिवाज होता है, तुम, तू, तेरे, इस तरह के अजीब व गरीब स्लैंग लैंग्वेज घर के अंदर इस्तेमाल हो रही होती है। अब मैंने दूसरी कैटेगरी कौन सी बताई, आपके एहतराम में रिपीट कर रही हूँ कि मैंने आपको पानी लेने भेज दिया। दूसरे घर वाले पहले घर वालों से कमतर है। अब ये किसी भी एतबार से कमतर है, किसी भी एतबार से कमतर है। तीसरी और आखिरी कैटेगरी, दूसरे घर वाले पहले घर वालों जैसे हैं। ये बहुत रेयर है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इख्तलाफात हैं, और हमेशा आने वाली से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो पिछले घर को जो एक स्टेट की मानंद है उसके कवानीन चेंज ना करे, उनको बोले ज़रा फॉलो करे, कहें अच्छा जी ठीक है आपको पलंग पर बैठ के खाने का शौक़ है, आप पलंग पर ही बैठ कर खा लें। जब मसलन आपको मम्मी तुम कह के बात करने का शौक़ है, आप मम्मी तुम ही कहकर बात
कर ले। हम मसलन शब जुमा है, दीनदार घर से, मसलन दीन का इख्तलाफ भी होता है। एक दीनदार घर से बच्ची आई है, माशाल्लाह उनके यहाँ शब जुमा इमाम बारगाह में जाने का रवाज था, लोबान जलाने का रवाज है, अगर मेहदीसे के साथ पढ़ने का रवाज है, यहाँ सारे टीवी के आगे मैच देख रहे हैं शब जुमा। अभी बेचारी अंदर ही अंदर तिल मिलाई हुई है कि क्या करें, और इसके इख्तियार में तो ये बोलेगी तो क्या बनेगी। और शुरू में 2 साल तक बीवी बहू को और आने वाली बच्ची को चुप ही रहना चाहिए, उसे तेल देखना चाहिए। और वो क्या होता है तेल की, देखा कितने अच्छे मुहावरे आपके, कि तेल की धार देखनी चाहिए। फिर आपको ऐसे ऐसे स्पेस मिलती है, आप कुछ लेते हैं कुछ देते हैं, और या तो आप ढल जाते हैं या आप ढाल देते हैं, या 50-50 हो जाता है। कुछ हम उनकी उल्टी सीधी आते ले लेते और कुछ हम अपनी आते देते। इंसान एनर्जी देता है। आपने देखा है बाज़ लोगों से आप मिलते हैं, आपके अंदर एक सैडनेस पैदा होती है, क्योंकि ये सामने वाला बेचारा एंजाइटी का मारा हुआ है, ये आपको एंजाइटी ही। लेकिन कुछ लोग आपको हमेशा हिम्मत देते हैं, हौसला देते हैं और कहते हैं ओ कोई बात नहीं, मुश्किलात से निकल जाओगी। और फिर उसके बाद देखना कितनी अय्याशी वाला टाइम होगा, चिल करना, सुकून करना। ये क्या है, मैंने शायद लास्ट टाइम आप लोगों के साथ शेयर किया था, मौजू से ही हट गई थी। मैंने बाद में अपना दर्द सुना और उसके ऊपर बड़े अजीबोगरीब कमेंट्स भी पढ़े कि मैंने सोचा था मैं वज़ू पर बाकी रहूँगी, लेकिन हकीकत है हमारे अंदर, ख़वातीन के अंदर मर्दों की निस्बत एंजाइटी का प्रॉब्लम, क्योंकि वो शादी के बाद तो ये ज़्यादा ही हो जाता है। अच्छा देर से शादी हो तो भी हो जाता है। मैंने देखा है मुआशरा आपको किसी हाल में खुश रहने और छोटी उम्र में शादी से तब भी हो जाता है। यानी आप ये ना समझे कि किसी की 16-17 साल में हो गई तो इसको कोई एंजाइटी देने वाला भी तो दूध के दांत टूट के दूसरे दांत आए थे, अम्मा ने ब्याह दिया हैं। जल्दी क्या होती घर वालों को ब्याहने की। अभी मैं शादी के, यानी शादी से नहीं, हमारे एक नजब के बच्चे की बात तय होने की, मिलाद की खुशी में हम लोग शरीक थे। तो मैंने कहा मासूम ने कितनी खूबसूरत तशबीह दी बेटी को दरख्त पर लगे हुए फल के साथ। ना वक्त से पहले उतारो कि कच्चा रह जाएगा, ना वक्त के बाद उतारो कि सड़ जाएगा। कितनी खूबसूरत मिसाल है। तो मैंने कहा दुआ मांगे कि वो जो वक्त आए ना, अल्लाह में उस वक्त से पहले बच्चे के नसीब खोल दे और वो अपने घर चली जाए और हम भी सुखी और वो भी सुखी। अब हम आगे एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। एक सलवात पढ़िएगा मोहम्मद वाले। हे मोहम्मद, आप कहेंगे अभी तक अज़वाज मासूमीन तक पहुँची नहीं, तौहीदी बातें कितनी लंबी चौड़ी कर रहे हैं। अब आ जाए एक कदम, ये तीसरा स्टेप है। मैंने मरहले बनाए, मैंने बड़े अरसे बाद नोट्स बनाए हैं अलकायम के लिए, वरना मैं किताबों पर ही इक्तफ़ा करती हूँ नॉर्मली। मैंने अच्छे बच्चों की तरह बैठ के नोट्स बनाए हैं। अल्लाह में मेरी इस डायरी की हिफाजत करे, वरना वो मेरा छोटा वाला शाहकार अक्सर मेरी डायरी में से कागज़ फाड़ फाड़ के कश्तियाँ बनाता रहता है। तीसरे स्टेप में दाखिल हो रहे हैं। औरत अवाम की ज़ौजा है, असल एज अ बीवी। अवाम कौन है? मसलन बड़े आराम से कहा जा सकता है हमारा दुकानदार तबका, बैंक्स वाले, और सुबह 9 to 5, सुबह 9 बजे जाएगा, ये शाम को 5:30 बजे आ जाएगा। अक्सर बैंक्स में काम करने वाले या इस तरह की जो फील्ड्स होती हैं, जिनको सैटरडे संडे की छुट्टी भी मिलती है और उनकी बीवियां बड़ी खुश होती हैं। और अक्सर पाकिस्तान में ऐसी छुट्टियां आ जाती हैं कि उनको 3 दिन की छुट्टियां पे दर पे मिल जाती हैं। ये अवाम की बीवी है, बड़े आराम से। दुकानदार सुबह गए जाएंगे 11 बजे, टिफ़िन लेकर रोटियां छोटियां, सालन छालन, रात को 8:30। जब से कोविड के बाद मार्केटें ज़रा नॉर्मल उस पर आ गई, बहुत लेट नाइट, कराची खुला नहीं रहता, तो वो रात को टिफ़िन गंदा वाला वापस ले आएंगे और फिर सोचेंगे अब रात को उन्होंने खाना क्या है। अवाम की ज़ौजा की जिम्मेदारियाँ अवाम वाली हैं, जिन्हें खवास की ज़ौजा बनने का शरफ दे दे। खवास समझते हैं? ऐसा अनवांटेड टाइप का मुझे आप लोगों से वाइब्स आ रही हैं जैसे आप मुझे मेरी जगह किसी अच्छे टीचर को एक्सपेक्ट कर रहे थे। खवास, अच्छा चले आगे चले, मैं अब चौथे मरहले में दाखिल हो जाती हूँ। खवास और अवाम की मिसाल 2 कैटेगरीज़ में दी जा सकती है। आज कैटेगरियाँ ही कैटेगरियाँ हैं पहले सेशन में, दूसरे में मैं मासूमीन के अज़वाज पर जाऊँगी, फिर एक सीक्वेंस के साथ बीवियों की बात करेंगे हम इंशाअल्लाह। ज़िंदा रह गए बीच में जाऊँगी, पानी शानी पीऊँगी, गहरे गहरे सांस लूँगी, पॉजिटिव एनर्जी जो मेरी रिड्यूस हो रही है उसको वापस गेन करूँगी, फिर आप लोगों के पास इंशाअल्लाह आ जाऊँगी। आप चाहें ये आम और ख़ास की दर्जा बंदी आपकी मर्ज़ी है। दीन के एतबार से करना चाहती हैं, दीन के एतबार से कर लें,
दुनिया के एतबार से करना चाहती हैं, दुनिया के एतबार से कर लें। दुनिया की पहली मिसाल, खास बीवी, खास की बीवी, ये दुकानदार की बीवी नहीं है, डॉक्टर की ज़ौजा। ऐसा कोई डॉक्टर जो ऑन द कॉल हो। कराची में ट्रेंड नहीं है गायनाकोलॉजिस्ट मेल, बहुत रेयर होते होंगे, मुझे नहीं पता होते भी हैं कि नहीं होते। मैंने किसी का एक का नाम शायद सुना था किसी ज़माने में। इसको कभी भी बुलाया जा सकता है, ऑन कॉल डॉक्टर्स होते हैं इमरजेंसी के। इसकी बीवी अगर ये एक्सपेक्ट करे कि ये इसको लेकर दो दरिया पर जाकर अपना मोबाइल बंद करके इसके साथ अच्छी अच्छी सी बातें करें, तो ये इसके लिए पॉसिबल नहीं है। हमेशा डॉक्टर की बीवी को डॉक्टर जितना जिगर नहीं, उससे ज़्यादा ही जिगर की तवक्को रखते हैं लोग। तब मैंने देखा हमारी भी एक सर्कल में है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, उनके हस्बैंड, वो जहाँ मिलती है ना लोग उसे नुस्खे पूछने लग जाते हैं। हाय इसकी खांसी नहीं ख़त्म हो रही, तो अगर वो बेचारी कहती है ना डॉक्टर साहब को दिखा लें, तो आपको कुछ नहीं आया? नहीं आया। अब आगे बोले, मैंने उससे शादी की थी, उसकी डॉक्टर से शादी नहीं की थी। बेचारा पढ़ लिख के डाव से मेहनत करके बाप का पैसा खर्च करके डॉक्टर बनाए, आप चाहते हो उसके साथ रह के डॉक्टर बन जाए? नहीं ना। दुनिया की मिसाल मैंने पहली दी, डॉक्टर की बीवी। दूसरे फौजी की बीवी। खुदा न खासा जब 65 की जंग छिड़ी थी, किसी की 65 की जंग से 2 दिन पहले शादी हुई हो, जब इमरजेंसी होती है मुल्क में, तो फौजों को फ़ौरन बुला। तीसरी मिसाल आप बनाएं कोई ख़ास फील्ड। मैंने देखे दीन की तीनों मिसालें मैं बनाकर लाई हूँ। दुनिया की 2 लिखी है, तीसरी खाली है जगह। आप बनाएं तो मैं जगह फिल कर दूँ, पेन भी है मेरे पास। दीन की बात कर रही हूँ मैं, आगे दुनिया की बात कर रही हूँ, दीन की बात नहीं। दीन की तो मैंने 3 मिसालें बनाई, और एक तो ऐसी मिसाल बनाई है जो आपको घर जाके भी याद रहेगी। बोलिए कोई ऐसी, बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं। लॉयर को कौन रात को बेवक्त फ़ोन करके कहेगा वकील साहब आ जाएं? देखिए ये लोग देखा जाए तो इनकी एक टाइम पीरियड, एक फ्रेम के साथ होता है। पुलिस है ना, हाँ, फ़ौरन पहुँचे, छापा मारने पहुँचे, रेड करने पहुँचे। पुलिस वाले की क्या ज़िंदगी है, उसकी बीवी की भी कोई ज़िंदगी। वो बेचारी बहन की शादी के लिए सूटकेस पैक करती है, शौहर आगे कहते हैं मैं तुम्हारे साथ जा। बेचारी अच्छी हो, जरी हो, तो खुद ही बस का पकड़ के चली जाए। शौहर से ऐसी उम्मीद, वही अपनी शादी में भी पहुँच जाए ना टाइम पे। ये तीनों काम करने वाले, इस तरह के काम करने वाले, तो क्या अल्लाह पाक तेरा शुक्र। बाकी बहन भाइयों की शादियाँ तो सालों के बच्चों की शादियाँ, ऐसी इनसे उम्मीद ना लगाए। मैंने दुनिया की 3 मिसालें दे दी। ये 3 खवास की बीवियां हैं। आप इनसे एक्सपेक्ट करते हैं, मसलन आप अपने किसी डॉक्टर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो रात को अपना मोबाइल बंद कर ले? नहीं। हम चाहते हैं कि मेरी दाढ़ में मैं पहले ट्रीटमेंट करवा थी, तो मैं मसलन वॉइस मैसेज ड्रॉप करती थी, तो एक दफ़ा उसने कहा आप कॉल कर लिया कर। मैंने कहा ऐसे कैसे कॉल कर लूँ? आप सो रही हैं, आप कुछ कर रही हैं। बिलाखिर एक औरत के ऊपर 2 ही जिम्मेदारियाँ होती हैं अगर वो बेचारी डॉक्टर मजलूम बन जाए। दीन की पहली मिसाल, मोहल्ले के पेश इमाम की ज़ौजा। ऐसा पेश इमाम जो फजर की नमाज भी पढ़ाता है, ज़ोहरैन भी पढ़ाता है, और मगरिबैन पे भी इसे मस्जिद में हर हाल में पहुंचना है। आपने कभी सोचा इस शख्स की ज़िंदगी कितनी घड़ी की सुइयों के साथ साथ आगे और पीछे होती होगी? सोचा नहीं ना, क्योंकि हम समझते हैं कि हम जो काम करें वो बस मुश्किल काम है। वी डिड अ ग्रेट जॉब। बाकी जो सारे कर रहे हैं ना, वो बेचारे ऐवी से हैं, दीवार पर चलती वाली छपकलियों की तरह, उनका कोई मकसद नहीं है। आप सिर्फ ये सोचें, ये पिछले दिनों कोविड के अंदर एहसास हुआ हमारा कि कितने अफराद, कितने गिरोह ऐसे हैं जिनके बगैर हमारी ज़िंदगी गुजर नहीं सकती है। एक नलका टूट जाए वो तक तो हमसे जुड़ता नहीं है भाई, और हम परेशान हो जाते हैं। आपने देखा था लोगों ने घरों से काम करना सीख लिया ना। ज़रूरत ईजाद की हमेशा मीज़ान हुआ करती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे मौलाना की ज़ौजा जो निकाह और जनाजा दोनों पढ़ाते हैं। निकाह ना पहले से प्लान होते हैं, उसमें इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। मेरे आगा भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, फ़ोन पे भी पढ़ते हैं, वो उसमें कोई इशू नहीं होता। मैं लास्ट ईयर लाहौर गई हुई थी, मेरी फैमिली हमारे कम्युनिटी कब्रिस्तान में, तो मैंने देखा एक साइड पे 2 कमरे हैं, कूलर शूलर लगा हुआ है। मैंने पूछा यहाँ कौन रहता है, तो पता चला यहाँ पर एक मौलाना साहब रहते हैं जो जनाजा जब भी आता है वो जनाजा। मैं तो सन्नाटे में आ गई, मुझे तो दिल में आया कि मैं जाके मौलाना साहब का इंटरव्यू करूँ, यहाँ रहते कैसे। यानी वो कब्रिस्तान के अहाते के अंदर अच्छा अकोमोडेशन सेटअप था, नॉट बैड। सहूलियात भी थी ऑब्वियसली, और बिजली पानी गैस भी फ्री है, यूटिलिटी बिल्स फ्री हैं, आपकी अकोमोडेशन फ्री है।
इस महंगाई के ज़माने में बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप बाहर, आपका बच्चा शाम को बाहर निकले तो कब्रें ही कब्रें हैं। और रात को 1:30 बजे अगर जनाजा आ जाए, खुदा न खास्ता कभी एक्सीडेंटल मैयत ऐसी आती है कि आपको उसको उसी वक्त जनाजा पढ़ना है, क्योंकि बेचारे सोए हुए होंगे ना, तो इनको यूं करके उठा दिया जाएगा और कहा जाएगा बाहर आए जनाजा पढ़ें। आपने कभी ऐसे शख्स की बीवी के बारे में सोचा है? सोचा? ये गोरकन शादीशुदा होते हैं, शादीशुदा होते हैं, जाहिर सी बात है करनी चाहिए ना। असल चीज़ क्या है, देखिए हमारी सोच बहुत, यानी हम ख़वातीन तो मसल मुर्देशूर को क्या कहते हैं भला, वो जो मैयतों को नहलाते हैं, गस्साल। अब वो मर्द है या औरत है, ठीक है ना। मैं खुद भी नहलाती हूँ मैयतों को। असल अलबत्ता मैं 24/7 नहीं हूँ, असल मैं 9 to 12 हूँ सुबह के टाइम में। मैं 24/7 नहीं, मैं रात को 1:30 बजे उठा दें, उसके बाद फिर मुझे नींद ही ना आए, पता चले मैयत को देखकर मेरा अपना ही दिल बैठ जाए। और बाद का शुरू में होता भी था, मेरा दिल कांपता रहता था, हाय अल्लाह वो ख्वाब में ना आ जाए कहीं आंटी और बुला ही ना लें। एक दफ़ा एक मैयत के सराहने अकेली थी, मुझे लगा वो मैं उधर से आती हूँ तो मुझे उधर देखती हैं, इधर आती हूँ तो उधर देखती हूँ। आखिरकार मैंने घर वालों को फ़ोन कर दिया, अगर मैं मर गई ना तो मैं गुसलखाने में हूँ यहाँ पर। लेकिन हकीकत है पेश ईमान की ज़ौजा, आलिम की ज़ौजा, ऐसा आलिम जो निकाह भी पढ़ाता है। और मैं आपको बताऊँ, कराची के अक्सर मशहूर उलमा निकाह तो पढ़ाते हैं, जनाजे हर किसी के, समझ तो गए ना आप, समझ जाए, अंदर की बातें अंदर ही रहनी चाहिए। तीसरी मिसाल में लेकर आई हूँ मर्ज़े तक़लीद की ज़ौजा। हम में से कौन अपने मर्ज़े तक़लीद की ज़ौजा के बारे में जानता है? 2 मिनट दे देती हूँ मैं आपको, सोचें। मर्ज़े तक़लीद मुज्तहिद मसलन आग़ाए सिस्तानी रहबर मुअज़्ज़म, इनकी बीवियां हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ख़ानम खदीजा सक़फ़ी जो इमाम ख़ुमैनी की ज़ौजा थी, उनका 2-3 साल पहले इंतकाल हुआ मादर इनकलाब का। बीवियां होती हैं इनकी, किस तरह की ज़िंदगी गुजारती होंगी आपके ख्याल में? कभी आपको क्यूरियोसिटी नहीं हुई? आप नजफ़ गई हैं, मौला इंशाअल्लाह आपको तलब करे। आपकी कभी किसी मर्ज़े से ज़ियारत हुई है? नहीं, परवरदिगार आपको ज़ियारत भी नसीब करे, ठीक है। आपको तजस्सुस नहीं होगा, ये शख्स जो खुद भी ख़तरों की ज़द में है, खुद भी प्रोटोकॉल वाला है, खुद भी उसके पास एक बहुत विद अ लॉट ऑफ हैसल्स ये लाइफ स्पेंड कर रहा है, ये इसकी बीवी से ये फरमाइश कर सकती चलें कुलाची चलते हैं? नहीं ना। मैं तो आज कल मैं दर्स के पॉइंट्स रात में लिख रही थी, मैंने कहा अभी तो आप एक तालिब इल्म हैं आगा साहब से, लेकिन मैं आपसे कहूँ आप मुझे 2 नंबर पर सोल्जर बाज़ार के ले जाए, वहाँ एक ख़ास जगह जहाँ गोलगप्पे बड़े मशहूर हैं, और मैं पूरा मुँह खोल के आग खाना चाहूँ तो आप मुझे लेकर जाएंगे? क्या नहीं, ला के घर खिला सकता हूँ, वहाँ बैठ के खिलाने की ज़रूरत यानी भारत कुछ चीज़ें खिलाफ शान भी हैं। ऑब्वियसली मैं खुद भी, मेरे लिए भी कोई मुनासिब बात है मैं अपने शौहर को कहूँ कि चल के वहाँ बैठ के जो गोलगप्पे खाने का मज़ा है वो घर बैठ के खाने का बहुत ही अहमकाना सोच है। यानी मुझे खुद अपने शौहर की इज़्ज़त और एहतराम का ख्याल नहीं है। लेकिन मराजईन की ज़ौजा, मैं आपको 5 मिनट में एक आलिम की जो मर्ज़े तक़लीद तो नहीं थे लेकिन बहुत बड़ा नाम है मकतब तशय्युअ का, उनकी ज़ौजा की एक छोटी सी समरी सुनाती हूँ। उसके बाद हम आइम्मा की अज़वाज अलल खुसूस अबुल आइम्मा अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मैं पहले आलिम का नाम नहीं लूँगी। आलिम का नाम अगर आप में से किसी को आता होगा और मुझे आखिर में बता देगा ना दास्तान सुनने के, तो मैं खुशी हो सकती हूँ। कोई क्विज़ तो चल नहीं रहा कि मैं कहूँ आपको एक गिफ्ट मिलेगा। वो जो मिलाद वगैरह में होता है ना क्विज़, अभी इमाम हसन अस्करी वर्दा, मैंने कहा क्विज़ है लेकिन मैं आपको कुछ नहीं दूँगी। मैं खुशी हो सकती हूँ कि आपने सही तरह से जवाब दिया। नाइबिन अरबा की बात और शलबगानी की बात चल रही थी। इन खातून का नाम सुनिए, आप इसे गूगल पर विकिशिया पर सर्च भी कर सकती हैं। कमरुस सादात महदवी, ये खातून तबरेज़ की, मैं खुलासा सुना रही हूँ, आखिर में आलिम का नाम बताऊँगी आपको। ये तबरेज़ के एक ताजिर की साहबजादी थी। इनकी शादी इनके एक अपने ही जैसे तबरेज़ के खाते पीते घर में हो गई, लेकिन इनके सास ससुर का इंतकाल बचपन में हो गया था। शौहर 2 भाई थे। इन्होंने अच्छा टाइम तबरेज़ में स्पेंड किया। तबरेज़ ईरान का एक शहर है। उसके बाद इनके शौहर के दिल में ख्याल है कि मुझे नजफ़ जाके पढ़ना चाहिए। बहुत जब मैं आखिर में नाम लूँगी तो आपको पता चलेगा कि सितारे की बात हो रही है, मकतब तशय्युअ के बहुत दरख्शां सितारे की। ये नजफ़ अशरफ शिफ्ट हो गए।
नजफ़ जब शिफ्ट हुए तो 23 साल के आलिम और 18 साल की वो मोमिना कमरुस्सादात महतवी, खुदा ने इन्हें एक बच्चा दिया जिसका नाम मोहम्मद था, और इनकी सारी खुशी यही थी कि ये उस बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करते थे। वो बच्चा 18 महीने का हुआ, बीमार हुआ, नजफ़ में डॉक्टर्स नहीं थे, बगदाद लेकर गए, कोई डायग्नोस नहीं कर पाया, वो पहला बच्चा मर गया। इसके बाद गुर्बत थी, नजफ़ की आबो हवा थी, तबरेज़ मोतदिल शहर है और नजफ़ जब गर्मी होती है तो 57 को क्रॉस कर जाते हैं, और जब सर्दी आती है तो -2 तक भी चला जाता है। फिर नजफ़ में पानी का भी बहुत सीवियर प्रॉब्लम है, पर नजफ़ का पानी बड़ी अजीबोगरीब सा पानी है, मौला की मोहब्बत ना हो तो वहाँ जाकर बंदे का वहाँ पानी पीने को भी दिल ना करे। फिर खुदा का एहसान करते कराते ये नजफ़ की सख्तियों के साथ मुदारा करती रही। बाप के घर में इनके यहाँ देसी घी मनों के हिसाब से आया करता था, चमचियों के हिसाब से। तेल में देसी घी खाने वाला जो शौकीन हो ना, उसके लिए बड़ा मुश्किल है। खाना पकाती रही, 2 अंडों में गुजारा कर लिया, खाली रोटी खा ली, रोटी पानी के साथ खा ली। कहना बहुत आसान है, करना आसान। आप 3 दिन सिर्फ दही रोटी खाएं हाँ ज़रा, तो मुझे उस दिन गले की वजह से डॉक्टर ने कहा 2-3 दिन ठंडा और खट्टा ना पिए। मैंने कहा खट्टे की तो चले परहेज़ फिर भी हम कर लेते हैं, ठंडे की परहेज़ इतनी आसान। और मज़े की बात है, हर तीसरी चीज़ आ रही थी ऐसी सामने जो ठंडी थी। इंसान के लिए कहना बहुत आसान है। दूसरा बच्चा पैदा हुआ, दूसरा बच्चा साल का हो गया। अब फिर ये कमरुस्सादात और इनके शौहर खुश, दिल खुशी है, अल्लाह ने बच्चा दे दिया। बच्चा 1 साल का हुआ, मर गया। वादिउस्सलाम में दूसरी कब्र खोदी और जाकर बैठा करती थी उस कब्र पर। कुछ अरसे के बाद तीसरा बच्चा हुआ। तीसरा बच्चा, नजफ़ में कोई रिश्तेदार नहीं था सिवाय एक इनकी कज़न के, जो इन दोनों के मुश्तरक, मैंने कहा नहीं मियाँ बीवी आपस में भी कज़न थे, वो आया करते थे थोड़ा बहुत। इंसान किसी जगह पर बहुत लॉनली होना तो वाकई लॉनली होता है। फैमिली का करीब होना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। यहाँ रह के इंसान का दिल चाहता है अफ्रीका के जंगलात में घर ले ले, अफ्रीका जाकर दिल चाहता है कराची का खाना दर अफ्रीका से बहुत बेहतर है। एक आह करो खुदाया, सब खड़े हैं। मेंटल स्ट्रेस, फाइनेंशियल क्राइसिस, नजफ़ की शदीद तल्ख आबो हवा, पानी भर के लाना पड़ता था, पानी टैप वाटर नहीं था। तीसरा बच्चा पैदा होने के कुछ अरसे बाद मर गया। तीसरी कब्र खोद कर आई। इस 10 साल में ये तबरेज़ नहीं जा सकी। शाह ईरान ने ईरान से इराक़ जाने वाले सारे जो पैसों के वो थे रद्दोबदल, मनी ऑर्डर्स वगैरह, वो सब बंद कर दिया, अलखुसूस ताकि नजफ़ के तुल्लाब की ज़िंदगी तल्ख हो जाए। अब एक ऐसा इस खातून ने अपने शौहर को इतनी सपोर्ट दी हुई थी कि शौहर महसूस कर सकता था कि ये औरत स्ट्रेस में है, लेकिन मुँह से इजहार नहीं करती। इनके वो जो कज़न थे, वो जो ख़ुद भी एक बहुत बड़े आलिम रब्बानी थे, वो आए और उन्होंने कहा कि अब जो तुम्हारा, अच्छा शौहर को नहीं पता था कि ये खातून एक्सपेक्ट करिए, और ख़ातून के लिए भी कंफर्म नहीं था कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। इन्होंने कहा अब जो खुदा तुम्हें बच्चा देगा इसका नाम अब्दुल बाक़ी रखना और ये ज़िंदा रहेगा। इसके बाद ये लोग तबरेज़ वापस चले गए। इन्होंने अपनी ज़मीनें छुड़वाई, ये किया वो किया 10 साल में। उसके बाद ये कुम चले गए। कुम में इनका और शहीद मुर्तज़ा मुतहरी का बहुत आना जाना था, एक दूसरे का, दोनों फैमिलीज़ का। ये शख्सियत अल्लामा मोहम्मद हुसैन तबातबाई थे। आगा खुई अल्लाह मकामों को शिकवा था अपनी ज़िंदगी में हयात बाबरकत में कि शिया उलमा ने तफसीर पर काम नहीं किया वैसे, और उन्होंने तफसीर लिखना शुरू की। हत्ता उन्होंने इनकी आगा मोहम्मद हुसैन तबातबाई के अलमीज़ान देखी, कहा इससे खूबसूरत तफसीर लिखी नहीं जा सकती। फ़िलसूफ़, मुफस्सिर कुरान और एक इल्मी शख्सियत थे। लेकिन बीवी किस घर से आई थी? सारी ज़िंदगी शौहर से कुछ नहीं मांगा। देखिए, ये आप ये नहीं कह सकते सामने जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा है, यानी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा तो सैयदा सलामुल्लाह अलैहा है। ये वो औरत है जिसने उस सीरत को अप्लाई किया। फसब्रुन जमील, ऐसा सब्र किया कि शहीद मुर्तज़ा मुतहरी की अहलिया के साथ इनकी दोस्ती थी। कहा ऐसा कपड़ा पहनती थी जो मैं सोची थी इनको नहीं पहनना चाहिए, लेकिन अल्लामा मोहम्मद हुसैन तबातबाई कहते हैं मैं अलमीज़ान लिख ही नहीं सकता अगर इस औरत की सपोर्ट
नहीं होती। ये एक आम औरत थी, एक खाते पीते घर में पलने वाली पैम्पर्ड खातून, जिसके आगे पीछे नौकर चाकर चलते थे। जैसे हमारे यहाँ बास बच्चियाँ होती हैं 19 साल की हो जाती हैं, उनको ढंग से आटा गूंदना, लेकिन जब फ़क्र फाका सहने पर ज़ुबान पर 10 साल शिकवा नहीं लाई, 3 बच्चों को मट्टी में डाल कर शिकवा नहीं किया, सिर्फ इस सोच के साथ कि अगर मैं रोऊंगी तो ये शख्स परेशान होगा और दिन का काम नहीं कर पाएगा। यानी मैंने अभी सिर्फ आधी दास्तान आपको इनकी सुनाई है। कब्रिस्तान कोमेनो में दफन है। मैंने इनकी जब पहली मरतबा हिस्ट्री पढ़ी तो मैं शाबान के आखिर में जब ज़ियारत करने गई तो मैं इनकी ख़बर पड़ गई और मैंने सोचा परवरदिगारा ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। सोच सिर्फ क्या थी, एक जुमला है छठे इमाम सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का जुमला है, लौ अतरकतहु लखदिमतहु अय्याम हयाती, अगर मैं इमाम ज़माना को पा लेता तो मैं ज़िंदगी उसका खादिम बन के गुजारता। कुछ लोगों ने सोचा हमें इमाम ज़माना नहीं मिले, दीन का खिदमत गुजार मिल गया, हम इसकी खादिम बन के गुजारें। अब जब ये सोच एक आम औरत के अंदर आ गई, देखें वो अज़वाज आइम्मा तो चुनी हुई थी ना। हम कहते हैं, हम ज़ियारत में पढ़ते हैं कुंतुम फिल अस्लाबिश शामिखा वल अरहामिल मुतहरा लम तुनज्जिस कल जाहिलियत बेअंजा से। हाँ, ये तो बहुत जिसे कहे ना, यानी एक नॉर्मल फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली। हाँ, ये है कि फैमिली में दीन शुरू से था, फैमिली में दीन शुरू से था। और दीन औरत को सबसे पहले क्या सिखाता है आपके ख्याल में? हमारे पास इस वक्त, अब मेरे पास सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं। मैं अज़वाज अमीरुल मोमिनीन का तज़किरा करने से पहले और उनसे सबक निकालने से पहले 2-3 बातें कर लूँ, फिर मैं अमीरुल मोमिनीन के अज़वाज का तज़किरा 6 का मैंने इंशाल्लाह करना है, जिसमें जितने मैं कर पाई। कोई कमिटमेंट मेरी कमिटमेंट नहीं होती मैं बाज़ वक़्त कहती हूँ 6 चीज़ें बयान करूँगी और 3 पर मेरा टाइम ख़त्म हो जाता है। मसल इस वक्त हमारे पास 2 सोचें हैं मुआशरे के अंदर, औरत होने के नाते, माँ होने के नाते। हम कभी कभी देखते हैं मसल फैमिली वाले बड़ी बेहिसी दिखा रहे हैं गुस्ल के हवाले से, माओं के हवाले से। आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में भी ईदी होम्स के अंदर ख़वातीन का अच्छा खासा रुझान हो गया है, वरना एक ज़माने में सिर्फ सुना ही जाता था अब्बा की पुप्पी की औलाद नहीं है तो वो अब्बा ही पालेंगे। यानी एक घर में 3-4 बूढ़े हैं तो ठीक है, उनसे कोई, यानी ऐसा नहीं कि मतलब उसके यहाँ औलाद नहीं भी तो वो रुल गई। अब हम देखते हैं 4 बेटे हैं और चारों बेटे पूछने वाले नहीं हैं। आपको अंदाज़ा है इस वक्त मुआशरे में जिस चीज़ का लॉस हो रहा है। अच्छा, मज़े की बात है, लॉस दोनों पार्टियों में हो रहा है, मर्द में भी और औरत में भी। मैंने शुरू में सूरह हुजरात की आयत पढ़ी थी, इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। कुछ बुराइयाँ हैं सालों से चलती आ रही हैं मर्दों में। फिर मैं किसी बुराई को प्रमोट करने यहाँ मदरसतुल क़ाइम के प्लेटफॉर्म पर नहीं बैठी, लेकिन मर्दों में वो फिर काबिल बर्दाश्त थी, औरतों में नाकाबिल बर्दाश्त हो गई। मैं एक मिसाल मैं बनाती हूँ, एक मिसाल आप बनाएं। मसलन गाली देना मर्दों की ज़ुबान से फिर भी देखिए अच्छी नहीं लगती, नाउज़ुबिल्लाह। कोई मर्द किसी को, अभी हम आ रहे थे तो वो रिक्शे वाला आगे वाले को पता नहीं कौन सी अजीबोगरीब नायाब सी ज़ुबान में गाली दे रहा था, लेकिन उसकी टोन बता रही थी ना, क्योंकि उसको टच करते हुए आगे जा रहा था। औरत का गाली देना ज़्यादा मायूब है या मर्द का? मसलन दूसरा काम जो, अब मैं उसकी फ़िक़ही हराम हलाल की तरफ नहीं जा रहा, औरत अगर स्मोकिंग कर रही हो तो आप उससे कैसा तसव्वुर करते हैं? आदमी पी रहे होते हैं घर में, देखा नहीं? हमारे घर में तो माशाल्लाह थे, अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा गरी के रहमत करे, पी रहे हैं और पता भी होता था, पीना शुरू भी करते थे। मसलन दादा या घर के बाकी बाज़ मर्द हज़रात तो एस्ट्रे भी ला के रखा जाता था कि चले पी ले। आपने कभी किसी खातून को एस्ट्रे सर्व किया है? नहीं, हमारा माशरा भी इतनी तबाही के काबिल अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। बेराहो रवी, अपने आप को हाईलाइट करना मर्दों को बहुत शौक़ था एक ज़माने में, अभी भी है, पता नहीं भवें तक तो अब बनाने लग गए हैं। वो मेरे घर से मैं अगर मसलन अपने कॉर्नर पर उतरूँ, अपने बिल्कुल मेन रोड पर, तो रास्ते में एक सुकून आता है। मैं सोचूं यार ये क्या आदमी, इसके पास इतना हौसला बैठ के ये काम करवाने का। औरत को अपने आप को डिस्प्ले पर रखने का शौक़ आ गया है।
कभी आपने किसी ऐसी खातून को देखा जिसने इतना महंगा कपड़ा पहना है जिसकी वजह से अपने 3 साल के बच्चे के लिए मेड लेकर आती है, या उसे घर में सुलाकर या किसी और के हवाले करके आ जाती है? ये सुना है आपने कभी? ये नहीं सुना। शादियों में नहीं कभी देखा किसी को कि आप पूछें बच्चा कहाँ है? नहीं, आज सबने साड़ी पहनी थी, मैंने सोचा साड़ी पहनी है तो साड़ी के साथ तो बच्चा, हाँ वो संभाला नहीं, या साड़ी संभाले या बच्चा संभाले। तो अब उसको मसलन दादी के पास सुलाई, पुप्पी के पास छोड़ आई, ताई के पास छोड़ आई, वो बच्चा खुशी से क्यों महरूम हुआ? शादी में वो बच्चे कितने एंजॉय करते हैं, हर शादी के बाहर गुब्बारे वाले खड़े होते हैं मेरा पोता और मेरा अपना, पहले उनका मैं क्या, न्याजी ने क्या टैक्स लगाए जो तुमने मेरे ऊपर लगाए हैं। वो शादी में जाने की बात करो तो पहले वो पहले बाहर से बलून लेके देंगी, अच्छा बेटा ले देंगे, अब हम तो आप अमीर, हम आपके मातहत, आपने कह दिया तो लेके तो देना पड़ेगा। औरतों के अंदर इस वक्त सबसे ज़्यादा जो चीज़ तबाह हाल है और जिस चीज़ का बहुत बड़ा डेफिसिट आ रहा है और जिसने हमारे मुआशरे को मगरिब ज़दा मुआशरा करना शुरू कर दिया है, मैं आपको सोचने के लिए टाइम दे रही हूँ, मेरे पास तो लिखा हुआ है। नहीं, मैं ऐसे कैसे फरमाऊँ, मैं आप लोगों के IQ लेवल से क्यों फैज़ हासिल ना करूँ? पहले आप लोग ओपिनियन दें। मैंने कहा मेरे पास तो लिखा हुआ है, मैं तो देखिए मैं तो अच्छे बच्चों की तरह लिख कर लाई हूँ, आप लोग अपना व्यू दें, मैं आपके, मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना नज़रिया मुझे बताएं कि इस वक्त औरत के पास सबसे ज़्यादा कमी किस चीज़ की आ रही है। पिछली दफ़ा याद है मैंने आपको हया की भी एक मिसाल दी थी, पता नहीं वो मैंने संडे की क्लास ली थी 2-3 वीक्स पहले। बस मैंने कहा हमारे माशरे में पर्दा है, हया ना, बोलने में तमीज़ रही है। पुराने ज़माने की अम्मियों जूती पे नज़र ही जाती थी तो अंदाज़ा होता था कि हालांकि खुदा न खास्ता हमारी मरहुमा वालदा ने कभी हम पर हाथ, लेकिन ये पता था कि घर की बाकी अम्मियाँ ये काम करती हैं और अम्मी का एक डर होता था कि बेटा इससे ऐसा ना हो कि हाथ वहाँ तक पहुँच जाए। जैसे होता है ना एटमी एनर्जी है हमारे पास, हम एटम बम बना सकते हैं, या खुद नहीं तो अब्बा से डांट तो बढ़वा सकते हैं। वो डांट ही बड़ा रुला देने वाली होती थी, ये बात भाई के सामने करने वाली नहीं थी, भाइयों के साथ इस तरह बैठा नहीं जाता, अब्बा के सामने इस तरह से चला नहीं जाता, वो अक्ल हया है वो इतना होता था। वही खुदाया, मैं तो सोच सोच के वो मेरी कभी अपनी बच्ची को मैं सुनाती हूँ ना तो कह रही कि ये सारी स्टोरियाँ नानी ने कहाँ से पढ़ी थी कि जो बेहया, जिस घर की औरतें बेहया हो जाती हैं वहाँ से बरकत चली जाती है, जो नंगे सर खाना पकाती हैं। मैंने कहा बाल तो ऐसे खाने में से बाजू का निकल ही, यानी वो चाहे पर्दा करे ना करे, जमादार को नंगे सर कूड़ा दे देंगी लेकिन खाना पकाते वक्त अक्सर सर को कवर कर लेती थी। कुछ चीज़ें थी, वैल्यूज़ थी, हमने किस चीज़ को लॉस किया है ये आपके पास। अब मुझे नहीं पता 5 मिनट की ब्रेक है, 10 मिनट की ब्रेक है, मैं तो जा रही हूँ। आप अपना जहन में आपके क्या आता है, मैंने तो जो लिखा हुआ है वो तो लिखा हुआ है, वो तो मैं आपको सुना ही दूँगी, लेकिन आप सोचें इस बात पर, हम कुछ गंवा रहे हैं और हर रिश्ते में गंवा रहे हैं। मसलन औरत बुनियादी तौर पर 4 रिश्तों में तो नॉन होती है अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले वो बेटी बनती है, फिर वो किसी की बहन होती है, फिर अगर उस बेचारी की शादी हो जाए, बेचारी नहीं खुशनसीब की शादी हो जाए टाइम पर, तो वो शादीशुदा खातून हो जाती है, बीवी बन जाती है, फिर अल्लाह में अगर उसे बेटे दे दे। तो हम जुड़े हुए हैं ना इन रिश्तों के अंदर। और मैं तो कहती हूँ बेटा जब तक यहाँ तक है ना वो बेटा है, यहाँ पर आया तो वो भाईजान बन जाते हैं, ऊपर जाते हैं तो अब्बू जानी बन जाते हैं, और उनसे पूछना पड़ता है कि बेटा आखिरी तला तक मैं आपकी वालदा थी, आप मेरे वालिद नहीं थे। तो वो उनकी डायरेक्शन ऐसी हो जाती हैं, अम्मी अच्छा जी ओके 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 बेटा हमारा तो काम फरमाबरदारी करना है। हम पहले भी ऐसी आवाज़ सुन के चुप कर जाते थे, अभी भी ऐसी आवाज़ सुन के हाँ बस जब ज़्यादा जलाल आता तो फिर याद दिला देते हैं कि हम तुम्हारी अम्मी जान हैं। लेकिन आप सोचिए हम रिश्तों में कुछ गंवा रहे हैं, ये क्यों गंवा रहे हैं और इस हवाले से हमारे पास मासूमीन के अज़वाज की सीरत में क्या सबक है। फिर इंशाअल्लाह मिलते हैं आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले